इंटर कॉलेज गेट के पास पर अभी बैठे हैं। आज दिन में खस्ती के बालों को इंटर कॉलेज गेट के पास व्यापारियों के सहयोग से छोटा किया गया क्योंकि बालों में गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई थी। आप आगे वीडियो में देखेंगे कि खस्ती की माताजी उनके लिए घर से पूरी और सब्जी लेकर आई हैं। पहाड़ में जो उन्हीं औलादत जी मैक माई वो आप आगे वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। ये और बात है कि आप जैसे लोग इंसान बन के आए हो, पर यकीन मानो इस जमीन पर आप ऊपर वाले के वास्तविक निशानी हो, वास्तविक निशानी हो। कपड़े जो हैं गरुड़ क्षेत्र के लोगों ने दिए हैं और गर्म कपड़े दिए हैं खस्ती को। अंकित जी हमारे अंकित भाई साहब हैं सेवा में लगे हुए हैं। TRC बैजनाथ में भी रुके हुए हैं। खस्ती के माता जी के साथ खस्ती यहाँ रुकेगी। कल सुबह यहाँ से हम देहरादून के लिए जाएंगे। नहाने के बाद खस्ती एक नए रूप में आप सभी को नजर आएगी। खस्ती के माता जी उनके लिए देखिए पूरी लेके आई हैं। उन्हें जब पता लगा कि वो अपनी बेटियाँ से मिलने जा रहे हैं तो उनके लिए पूरी और सब्जी। भिलकोट की ओर मैं भी जा रहा हूँ। वहाँ पर खस्ती देवी के माता पिता जो भी वहाँ पर जिनसे मुलाकात मेरी हो सकती है, मैं उनसे मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। साथ ही जो खस्ती के उपचार की योजना बन रही है जन सहयोग से, उसके बारे में मैं उनसे बात करूँगा। और आप लोगों के सहयोग से ही मैं हिम्मत कर पा रहा हूँ और बहन खस्ती देवी के परिजनों से जो मिलने जा रहा हूँ। वहाँ से का नाम क्या हुआ? मंगल सिंह जी हैं। इनकी बालिका एक बालिका हुई ना? इनका कहना है कि एक ही बालिका खस्ती देवी इनकी बालिका है। अच्छा मेरा साधनों है जाने को नहीं है जो हल्ला। अच्छा तो खस्ती के इन्हें पापा आल पर रगड़ में आल पर है वो आए हाल चले में पागल दिमाग होगा। बहुत दयनीय स्थिति इनके घर की भी है। माता जी का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। पिताजी आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग हाथ में पिताजी भी हैं। वंदे मातरम मित्रों, मैं अभी खस्ती के माता पिता से मिलकर वापस आ रहा हूँ। और एक दिन बता रहा था कोई कि बड़ा एक माँ का हृदय जो है वो बहुत कोमल होता है। तो उनकी माताजी बता रहे थे कि एक दिन वो गरुड़ यहाँ से किसी से मांग कर खस्ती के लिए खाना लेकर गई थी और कहीं सड़क किनारे उसको खाना खिला रहे थे। तो बड़ा आप लोगों से फिर मैं बात करूँगा और आप सब लोगों से फिर बातचीत। इसका है रंग रूप यही, इसको जीवन कहते हैं। खस्ती के लिए जितने भी गरुड़ के अखिल भाई के साथ साथ जितने लोग भी मिले हैं, सबको मेरा सत सत नमन। आपके इस दैवीय जो आपने अनुष्ठान लिया है, खस्ती की तकलीफ में खस्ती के आंसू पोंछने माँ सरस्वती ने जो कुछ भी दिया है, उसके मुझे गाने की चंद लाइनें याद आ रही हैं। जिनके अंदर ये कशिश होती है, जिनके अंदर इस टाइप का भाव होता है, वही ऐसे समाज उपयोगी काम कर पाते हैं, वरना कल आदमी इतना गहराई तक कहाँ जा पाता है। अपने ही खुशियों में डूबा रहता है, अपने ही दुख और अपने ही खुशियों में इतना रम जाता है कि दूसरे की तकलीफों की तो परवाह भी नहीं होती। इसको जीवन कहते हैं, जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। कभी ये आंसू बहते हैं, कभी हंसी आ जाती है। सुख दुख का ये संगम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये भी कुछ ऐसी ही अपने पुराने दिनों की याद आ गई, क्योंकि इस दर्द को, इस तकलीफ को, जिस जैसा तकलीफ खस्ती का परिवार झेल रहा है, वैसा ही दर्द हमने काफ़ी झेला भी है, काफ़ी छोटी उम्र से। तो उस जो मदद उनको आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो मैंने देखा है अपने भी पराये हो जाते हैं। आपने पराये होकर भी
इस काम को बखूबी इतना अंजाम दिया है, उनके आंसू पोंछने का जो मुहिम चला रखी है वो मुझे भावुक कर गई। तब मेरा मन बना कि एक आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत दूर हूँ आपसे तो कुछ नहीं कर सकता, तो कम से कम आपका मनोबल तो बढ़ा सकता हूँ। और मुझे ये भी खुशी है कि जब खष्टी रनमन में आई थी तो मेरे मित्र जगदीश भाई और शिवराज भाई ने इसकी फ़ोटो खींची थी जो मेरे पास भी पहुंची थी। फिर सोमेश्वर घाटी पेज का भी बड़ा सहयोग रहा। साथ में अल्मोड़ा का पुलिस कंट्रोल रूम बना है, मेहता जी वहाँ जो हैं उनकी बड़ी मदद मिली। हमारे सोमेश्वर के थाने के मित्रों का बड़ा सहयोग मिला। साथ में उस तरीके से इस बच्ची को वहाँ तक पहुँचा पाए हम लोग। उसमें एक थोड़ा सा ही सही, लेकिन हमारे रनमन के मेरे मित्रों का और अखिल भाई का तो मैं विशेष शुक्रिया अदा करूंगा। अखिल भाई के जो अपनत्व ने मुझे प्रभावित किया, मैं उसके लिए अखिल भाई का बड़ा ऋणी हूँ। मेरी बात चल रही थी खष्टी के बारे में, तब भी वो भावुक हो जा रहे थे बार बार। साथ में जितने भी आप लोगों ने जो सहयोग दिया है, गरुड़ वासियों ने, सभी लोगों ने, क्योंकि मानसिक तकलीफ से जब एक इंसान भी पीड़ित हो जाता है घर में तो पूरा परिवार ही फाइनेंशियली, मानसिक हर तरीके से कमज़ोर हो जाता है। बहुत तकलीफ देह होता है, इसमें अपने भी पराये हो जाते हैं। मेरी जितनी भी दुआएं हैं आप सब लोगों के साथ हैं। आज रात की रुकने की व्यवस्था खष्टी और उनकी माताजी की टीआरसी बैजनाथ में की गई है। कल सुबह यहीं से हम देहरादून के लिए निकलेंगे। हमारे साथ चंदन सिंह थायत जी गजानन रेस्टोरेंट तहसील गेट के समीप जो है वे भी हमारे साथ हैं। उन्हीं का वाहन लेकर हम देहरादून के लिए जाएंगे। और सब्जी और खस्ते भी खा रही देखिए। तो या काबिल आ जाए, पूरी सब्जी काबिल आ जा। अच्छा हाँ, माता जी भी साथ में सोए हुए हैं। अध्यक्ष जी हमारे पहुँचे हुए हैं, टैक्सी यूनियन के कुंदन सिंह भंडारी जी पहुँचे हुए हैं अभी उनके पास में। यह लिस्ट उन सभी लोगों की है जिन्होंने इस अभियान में तन मन धन से सहयोग किया, क्योंकि सभी का नाम मैं वीडियो के माध्यम से ले नहीं पाता, इसलिए इस सूची को मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप सभी के सामने रख रहा हूँ। आप सभी का साथ बना रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम।